संत रामानंद का जन्म माघ माह की सप्तमी सन 1299 ईस्वी को प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा तथा माता का नाम सुशीला देवी था। वशिष्ठ गोत्र कुल के होने के कारण बनारस के एक कुल पुरोहित ने मान्यता अनुसार जन्म के 3 वर्ष तक उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने और 1 वर्ष तक आईना नहीं दिखाने को कहा था। जहां रामानंद का जन्म हुआ उस स्थान को वर्तमान में श्रीमठ प्राकट्य धाम कहा जाता है। 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार होने के पश्चात संत रामानंद ने बनारस पंच गंगा घाट के स्वामी राघव आनंद आचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की। तपस्या तथा ज्ञान अर्जन के बाद बड़े बड़े साधु तथा विद्वानों पर उनके ज्ञान का प्रभाव दिखने लगा। इस कारण मुमुक्षु लोग अपनी तृष्णा शांत करने हेतु उनके पास आने लगे। संत रामानंद ने अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा श्री रामार्चन परति प्रमुख है। इसके अलावा गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, रामाराधनम, वेदांत विचार, रामानंद आदेश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र जोग ग्रंथ और कुछ फुटकर हिंदी पद और अध्यात्म रामायण भी है। संत रामानंद के कुल 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें संत कबीरदास, संत रविदास, संत धन्ना प्रमुख शिष्य हैं। धार्मिक परंपरा और संप्रदाय के अनुसार संत रामानंद ने सन 1410 ईस्वी में देह त्याग दी थी। उनके देह त्याग के बाद से वैष्णव पंथियों में जगत गुरु रामानंद आचार्य पद पर रामानंद आचार्य की पदवी को आसीन किया जाने लगा। जैसे शंकराचार्य एक उपाधि है, उसी तरह रामानंद आचार्य की गद्दी पर बैठने वाले को इसी उपाधि से विभूषित किया जाता है। श्री क्षेत्र नानिज को वैष्णव पीठ रूप में घोषित कर इसका नाम जगत गुरु रामानंद आचार्य पीठ ननिज धाम रखा गया है। वैष्णवों के अखाड़े और संप्रदाय। कुंभ स्नान के दौरान 13 अखाड़े में से 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं, निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी। बाकी 7 अखाड़े शैव और 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके काल में मुस्लिम बादशाह ग्यासुद्दीन तुगलक ने हिंदू जनता और साधुओं पर हर तरह की पाबंदी लगा रखी थी। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए संत रामानंद ने बादशाह को योग बल के माध्यम से मजबूर कर दिया था और अंततः बादशाह ने हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर उन्हें अपने धार्मिक उत्सवों को मनाने तथा हिंदू तरीके से रहने की छूट दे दी थी।